दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी और मनोरंजन से भरपूर कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ बंडल ऑफ प्रॉब्लम्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? बंडल का मतलब होता है गट्ठर या फिर गठरी। अ बंडल ऑफ प्रॉब्लम्स मतलब कि समस्याओं की गठरी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे आप इसे ज़रूर लाइक करें। और उसके अलावा दोस्तों, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आज के वीडियो में आप लोग जहाँ से भी वीडियो देखें आप मुझे ज़रूर बताएं आप किस शहर से या फिर आप किस कंट्री से वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, कई बार मैं वीडियोस आप लोग के कमेंट देखता हूं, और जब आप मुझे बताते हैं कि आप इस फला जगह से बोल रहे हैं या फिर इस कंट्री से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आज आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके आप अपने शहर का नाम और साथ में जो भी आपका स्टेट हो, और यदि आप इंडिया से बाहर से हो तो जो भी है आप कॉमेंट में ज़रूर बताएँ आप कहाँ से हैं। चलिए देखेंगे फिर कितने लोग कहाँ से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। The विरूपाक्षा टेम्पल ऑफ हम्पी वॉज फेमस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इस तरह के वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द विरूपाक्षा टेम्पल ऑफ हम्पी वॉज फेमस, मतलब कि हम्पी का विरूपाक्षा मंदिर प्रसिद्ध था। डिवोटीज एंड पिलग्रिम्स केम देयर टू प्रे एंड पे देयर रिस्पेक्ट्स टू द डाइटी कैरिंग ऑफरिंग्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डिवोटी, डिवोटी का मतलब है भक्त, और ये प्लूरल नाउन है डिवोटीज। तो क्या अर्थ हुआ? डिवोटीज एंड पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री, मतलब जो डिवोटीज थे, डिवोटीज होते थे मतलब कि भक्त, और तीर्थयात्री केम देयर वो आते थे, टू प्रे प्रार्थना करने के लिए, एंड पे देयर रिस्पेक्ट टू द डाइटी। डाइटी का मतलब देवता, और देवता के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए कैरिंग ऑफरिंग्स। कैरी मतलब लेकर आना, ऑफरिंग मतलब कोई भी वस्तु वगैरह, आहुति या कह सकते हैं चढ़ावा लेकर आते थे, कैरिंग ऑफरिंग्स। Outside the temple were little stalls selling flowers, incense, sweets, coconut and many such offerings। क्या अर्थ हुआ? Outside the temple मतलब कि मंदिर के बाहर, were little stalls मतलब कि छोटे stalls थे। Selling flowers जो कि बेचते थे, क्या बेचते थे? Flowers मतलब कि फूल, incense धूप बत्ती या कह सकते हैं अगरबत्तियाँ, स्वीट्स मिठाइयाँ, कोकोनट नारियल, एंड मैनी सच ऑफरिंग्स और इस तरह के कई अन्य चढ़ावे। अमंग दैम मतलब कि उनमें से, वॉज द स्टॉल ऑफ ए पुअर ओल्ड वुमेन। एक स्टॉल था किसका? ऑफ ए पुअर ओल्ड वुमेन, एक गरीब बूढ़ी महिला का। हु सोल्ड फ्लावर्स। दोस्तों, हु जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है रेफरेंस देने के लिए, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु सोल्ड फ्लावर्स जो कि फूल बेचती थी। चलिए आगे देखिए। वन डे 4 यंग पिलग्रिम्स केम टू द टेम्पल। और दोस्तों, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। वन डे एक दिन, 4 यंग पिलग्रिम्स मतलब कि 4 जवान तीर्थयात्री केम टू द टेम्पल वो मंदिर आए।
दे लुक्ड अराउंड फॉर अ सेफ प्लेस। दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। दे लुक्ड अराउंड, उन्होंने आसपास देखा। फॉर ए सेफ प्लेस, एक सुरक्षित स्थान के लिए उन्होंने आसपास देखा। सीइंग द ओल्ड वुमेन, मतलब सी मतलब देखना, और ये फोर्थ फॉर्म सीइंग द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी महिला को देखकर। दे थॉट, थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट। दे थॉट, उन्होंने सोचा, उन्हें लगा। शी अपीयर्ड टू बी अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। दोस्तों अपीयर का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना, सेकंड फॉर्म में अपीयर्ड। और ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है भरोसेमंद। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? सीइंग द ओल्ड वुमेन मतलब कि बूढ़ी महिला को देखकर। दे थॉट, उन्हें लगा। शी अपीयर्ड टू बी अ ट्रस्टवर्दी पर्सन मतलब वह एक भरोसेमंद व्यक्ति लगती हैं, भरोसेमंद इंसान लगती हैं। दे वेंट टू हर, और ये गो की सेकंड फॉर्म वेंट, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। दे वेंट टू हर, वे उसके पास गए। वेंट टू हर स्टॉल मतलब वे उसके स्टॉल के पास गए। एंड ग्रीटेड हर, और उनका अभिवादन किया। ग्रीट का मतलब किसी को ग्रीट करने का मतलब होता है किसी को सलाम, दुआ, नमस्ते, सलाम करना, उसे ग्रीट कहा जाता है। हर किसी का अपना अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, इसे इंग्लिश में ग्रीट कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? दे वेंट टू हर स्टॉल, वो उसके स्टॉल के पास गए। एंड ग्रीटेड हर, और उसका अभिवादन उन्होंने किया। चलिए आगे देखिए। अम्मा वी आर आउटसाइडर्स हेयर। आउटसाइडर का मतलब था बाहरी लोग। तो उसने क्या कहा? अम्मा वी आर आउटसाइडर्स हेयर, हम यहाँ बाहर से हैं, हम मतलब कि बाहर के हैं। वी वॉन्ट टू वर्शिप एट द टेम्पल। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल होगा तो आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है, और ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर वी के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। और यदि आप ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद हमेशा ही आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। WORSHIP, वर्शिप, ये भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पूजा करना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? अब आप देख लीजिए यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है, जो कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। वांट का मतलब चाहना। वी वांट टू वर्शिप एट द टेम्पल मतलब हम मंदिर में पूजा करना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव। तो मैं आपको एक वाक्य दूंगा जहां पर दो वर्ब का यूज होगा, तो आपको उन दोनों उसको ट्रांसलेट करना है, कमेंट में बताना है। चलिए आप सेंटेंस को नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है मैं दौड़ना चाहता हूं। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं दौड़ना चाहता हूं। अब आप दूसरे वाक्य को भी नोट कर लीजिए। दूसरा वाक्य मैं आपको दूंगा जिसके अंदर दो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा वाक्य है वह घर खरीदना चाहता है। आई रिपीट द सेंटेंस, वह घर खरीदना चाहता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको दो वाक्य दिए हैं, दोनों ही वाक्यों में दो वर्ब का प्रयोग करना आपको करना है और उसे ट्रांसलेट करके कमेंट में आप बताएं। आगे देखिए तो उन्होंने क्या कहा, वी वॉन्ट टू वर्शिप एट द टेम्पल मतलब हम मंदिर में पूजा करना चाहते हैं। मे वी लीव आर बंडल हेयर वाइल वी गो इनटू द टेम्पल प्लीज। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? यहाँ देखिए मे का प्रयोग किया गया और पहले ही इसे मेंशन किया गया, इसका मतलब ही इंट्रोगेटिव वाक्य है। और जब हम ऐसा कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम किसी तरह का कोई अनुरोध दर्शाना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट के लिए हमें मे का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लीव का मतलब होता है छोड़ना। तो उन्होंने क्या कहा, मे वी लीव आर बंडल हेयर, क्या हम अपना बंडल मतलब गठरी यहाँ छोड़ सकते हैं। लीव मतलब छोड़ना। वाइल वी गो इनटू द टेम्पल प्लीज, जब हम मंदिर में जाएं कृपया करें। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या हम अपने बंडल को यहाँ छोड़ सकते हैं। वाइल वी गो इनटू द टेम्पल मतलब जिस दौरान हम मंदिर जाएं। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। द ओल्ड वुमेन अग्रीड, अग्री का मतलब सहमत होना, सेकंड फॉर्म अग्रीड। द ओल्ड वुमेन अग्रीड, बूढ़ी महिला सहमत हो गई। और दोस्तों यहाँ पर आप इस तरह से इस चित्र को भी देख सकते हैं किस तरह से ये जो बूढ़ी महिला हैं जिनकी मंदिर के बाहर दुकान है वो अपना मतलब बैठी हैं, और ये जो चारों युवक हैं जो कि बाहर से आए हैं वो उनको अपने गठरी दे रहे हैं। चलिए आगे देखिए, आगे हमें पता चलेगा कि आगे कहानी में क्या होता है। द ओल्ड वुमेन अग्रीड
टू लुक आफ्टर देयर बंडल। दोस्तों लुक आफ्टर को आप नोट कर लीजिए, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। तो क्या अर्थ हुआ, द ओल्ड वुमेन अग्रीड मतलब बूढ़ी महिला सहमत हो गई, तैयार हो गई, टू लुक आफ्टर देयर बंडल उनके बंडल का मतलब उनकी गठरी का देखभाल करने के लिए वो तैयार हो गई। और दोस्तों देयर का मतलब उनका, उनकी, उनके। जब हम कई लोगों के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं पॉजिटिव केस में तो देयर का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है उनका, उनकी, उनके। आगे देखिए, सो इसलिए लिविंग इट विद हर, उसका मतलब कि इट जो है वो गठरी के लिए यूज़ किया गया प्रोनाउन। सो लिविंग इट विद हर मतलब उसे उसके पास छोड़कर दे वेंट इन वो अंदर चले गए। इन मतलब अंदर, दे वेंट इन वे अंदर चले गए। चलिए आगे देखिए, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, वन ऑफ द 4 फ्रेंड्स केम टू द वुमेन्स स्टॉल टू क्लेम द बंडल। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों यहाँ वुमेन के बाद एपेस्ट्रॉफी एस है, जिसका अर्थ होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, वन ऑफ द 4 फ्रेंड्स मतलब कि चारों में से एक दोस्त, केम टू द वुमेन्स स्टॉल वो महिला के स्टॉल पर आया, टू क्लेम द बंडल बंडल पर दावा करने के लिए, बंडल को लेने के लिए। आगे देखिए, शी लुक्ड एट हिम, लुक मतलब देखना, सेकंड लुक, शी लुक्ड एट हिम मतलब उसने उसे देखा, केयरफुली ध्यान से देखा, एंड सॉ और देखा, दैट ही वॉज इंडीड, और सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो, एंड सो और उन्होंने देखा, दैट की ही वॉज इंडीड, इंडीड मतलब वास्तव में, ही वॉज इंडीड वन ऑफ द 4 वो उनमें से मतलब वास्तव में वो उनमें से उन चारों में से एक था, एक है, हु हैड लेफ्ट इट विद हर जिन्होंने इसको उसके पास छोड़ा था। तो दोस्तों इस चीज़ को आप अच्छे समझ गए होंगे कि कुछ समय के बाद जो उनमें से उन चारों दोस्तों में से एक था वो उस महिला के स्टॉल पर आया और उसने अपना दावा किया, मतलब बंडल पर बंडल मांगने के लिए आया, और जो उस महिला ने उसे बड़े ध्यान से देखा और वास्तव में ये उन चारों में से एक था, मतलब जो 4 उसके पास इस बंडल को छोड़कर गए थे। शी आस्क्ड हिम उसने उससे पूछा, वेयर हिज फ्रेंड्स वर कि उसके दोस्त कहाँ हैं। दे आर वेटिंग नियर द अदर एग्जिट ऑफ द टेम्पल। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, शी आस्क्ड हिम वेयर हिज फ्रेंड्स वर मतलब उसने उनसे पूछा कि उसके दोस्त कहाँ हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, दे आर वेटिंग नियर द अदर एग्जिट ऑफ द टेम्पल। एग्जिट तो उन्होंने कहा कि वो इंतजार कर रहे हैं, नियर द अदर एग्जिट ऑफ द टेम्पल मतलब कि मंदिर के का जो दूसरा एग्जिट है, मतलब जो प्रस्थान का प्रस्थान है वहाँ पर वो इंतजार कर रहे हैं। ही एक्सप्लेन्ड उसने समझाया। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट होना, संतुष्ट होकर शी पिक्ड अप द बंडल अप उसने बंडल को उठाया, एंड गेव इट और उसको दे दिया, टू द यंग मैन उस जवान आदमी को, नवयुवक को दे दिया, एंड ही वेंट ऑफ विद इट और वो उसको लेकर चला गया। चलिए आगे देखिए, सम टाइम लेटर मतलब कि कुछ समय के बाद, द अदर 3 मैन केम जो अन्य 3 आदमी थे। और दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ देख लीजिए, जब एक व्यक्ति आदमी एक होता है तो उसकी स्पेलिंग होती है MAN, और जब एक से अधिक होते हैं तो उसकी स्पेलिंग हो जाती है MEN। तो आप इस चीज़ को भी नोट करें, ये सिंगुलर नाउन है और ये प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ, सम टाइम लेटर कुछ समय के बाद, द अदर 3 मैन केम जो अन्य 3 आदमी थे वो आए, टू द स्टॉल स्टॉल पर आए, एंड आस्क्ड फॉर द बंडल, आस्क फॉर मतलब मांगना, आस्क्ड फॉर द बंडल और उन्होंने वो जो बंडल था गठरी थी उसे मांगा। द ओल्ड वुमेन वॉज सरप्राइज जो बूढ़ी महिला थी वो हैरान हो गई। योर फ्रेंड्स टुक इट, टेक मतलब लेना, सेकंड फ्रॉम टुक, योर फ्रेंड्स टुक इट आपके दोस्तों ने उसे ले लिया। हैजंट ही ज्वाइंड यू येट क्या उस अभी तक आपको नहीं मिला है। शी आस्क्ड देम उसने उनसे पूछा। यू गेव हिम आर बंडल और गिव मतलब देना, सेकंड फ्रॉम गेव, यू गेव हिम आर बंडल मतलब आपने उसे हमारा बंडल दे दिया, हमारी गठरी दे दी। वी ट्रस्टेड यू हमने आप पर भरोसा किया, ट्रस्ट मतलब भरोसा करना, सेकंड फ्रॉम ट्रस्टेड, वी ट्रस्टेड यू हमने आप पर भरोसा किया। शेम ऑन यू मतलब अपने आप पर शर्म करो। फॉर हेल्पिंग हिम उसकी मदद करने के लिए, टू स्टील आर थिंग्स हमारी चीज़ें चुराने में। तो उन्होंने क्या कहा कि अपने आप पर आप शर्म करिए, आपने उसकी मदद की हमारी चीज़ें चुराने में। दे एक्यूज्ड हर, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, सेकंड फ्रॉम एक्यूज, दे एक्यूज्ड हर उन्होंने उस पर आरोप लगाया। दे रिफ्यूज टू लिसन टू हर
एक्सप्लेनेशन, और उन्होंने इनकार कर दिया। टू लिसन टू एक्सप्लेनेशन मतलब उसकी सफाई को सुनने से उन्होंने इनकार कर दिया। एंड कंटिन्यू टू शाउट एट हर, शाउट मतलब चिल्लाना, और उन्होंने उस पर चिल्लाना जारी रखा। कंटिन्यू मतलब जारी रखना, एंड कंटिन्यू टू शाउट एट हर, और उन्होंने उस पर चिल्लाना जारी रखा। द ओल्ड वुमेन वॉज इन टीयर्स, जो बूढ़ी महिला थी उसकी आंखों में आंसू आ गए। वॉज इन टीयर्स, और जाहिर सी बात है दोस्तों, जब किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा नहीं किया होता है और उस पर किसी भी तरह का आरोप लगाया जाता है तो उस व्यक्ति का मन बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाता है, वो रोने ही लग जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द ओल्ड वुमेन वॉज इन टीयर्स, जो बूढ़ी महिला थी उसकी आंख मतलब वो रो गई। अ स्मॉल क्राउड हैड कलेक्टेड बाय देन, दोस्तों कलेक्ट मतलब इकट्ठा होना, थर्ड फॉर्म कलेक्टेड, और यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है आया था, गया था, चुका था, इस तरह के वाक्य जहाँ पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, जहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, अ स्मॉल क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, अ स्मॉल क्राउड हैड कलेक्टेड बाय देन मतलब जब तक, बाय देन मतलब तब तक, एक छोटी सी भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई थी एट द शॉप। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब तक दुकान पर एक छोटी सी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। आगे देखिए, When people heard the argument, HEAR here मतलब सुनना, सेकंड फॉर्म heard, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है, और आर्गूमेंट मतलब बहस। When people heard the argument मतलब जब लोगों ने बहस को सुना, and saw और देखा, the woman महिला को crying रोते हुए, someone finally suggested, someone finally मतलब आखिर में किसी ने suggest किया, सुझाया, सुझाव मतलब suggest मतलब सुझाव देना, मतलब आखिरी में किसी ने सुझाव दिया that कि they should go to the court to get the problem settled, कि दे शुड गो टू द कोर्ट, और उन्हें कोर्ट मतलब दरबार जाना चाहिए। और दोस्तों शुड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी वाक्य में किसी सलाह को दर्शाना चाहते हैं। तो किसी अंत में किसी ने सलाह दी कि दे शुड गो टू द कोर्ट, उन्हें दरबार जाना चाहिए। टू गेट द प्रॉब्लम सेटल्ड मतलब इस समस्या को सेटल करने के लिए, निपटाने के लिए उन्हें दरबार जाना चाहिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि लोगों ने इस बहस को सुना और महिला को रोते हुए देखा, तो आखिरी में एक व्यक्ति मतलब किसी ने ये सुझाव दिया कि उन्हें दरबार जाना चाहिए टू गेट द प्रॉब्लम सेटल्ड, इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को के निपटारे के लिए। द थ्री मैन सेट ऑफ, जो तीनों आदमी थे वो निकल पड़े, एंड टुक द ओल्ड वुमेन, और वो बूढ़ी महिला को ले गए, स्टिल क्राइंग विद देम मतलब जो अभी भी रो रही थी उसको वो अपने साथ ले गए। आगे देखिए, When कृष्णदेव राय heard the matter, here मतलब सुनना, सेकंड heard, और मैटर मतलब मामला। When कृष्णदेव राय heard the matter मतलब जब कृष्णदेव राय ने मामले को सुना, he called तेनालीरामन, उन्होंने तेनालीरामन को बुलाया, and told him और उनको कहा, to resolve it और उन्होंने इसको सुलझाने को कहा। तेनालीरामन heard the young man, जो तेनालीरामन थे heard the young man, उन्होंने उस जवान व्यक्ति की बात को सुना। एंड द प्रोटेस्ट ऑफ द ओल्ड वुमेन, और उस बूढ़ी महिला का जो प्रोटेस्ट था, वो विरोध था, उसको भी उन्होंने सुना। आगे देखिए, दिस इज वेरी सिंपल, ये बहुत सरल है। अम्मा यू मस्ट रिटर्न देयर बंडल, और मस्ट का प्रयोग किया जाता है जब हम किसी को कोई आवश्यक सलाह को दर्शाना चाहते हैं तो मस्ट का प्रयोग किया जाता है। दिस इज वेरी सिंपल, ये बहुत सरल है। अम्मा यू मस्ट रिटर्न देयर बंडल, अम्मा आप अवश्य ही इनका बंडल लौटा दीजिए, इनकी गठरी लौटा दीजिए। एंड यू यंग मैन, और आप मतलब कि जवान लोगों, प्लीज़ गो कृपया जाएं, एंड फैच योर फोर्थ फ्रेंड, और फैच मतलब लाना, एंड फैच योर फोर्थ फ्रेंड, और अपने चौथे दोस्त को लाएं। फोर ऑफ यू गेव हर द बंडल मतलब आप चारों ने इसे बंडल दिया, गठरी दी। डिड नॉट यू, क्या आपने ऐसा नहीं किया। सो फोर ऑफ यू मस्ट बी देयर, इसलिए अवश्य ही आप चारों को वहाँ होना चाहिए। टू रिसीव इट बैक, इसको वापस प्राप्त करने के लिए। फ्रॉम हर, उनसे। तो ये जो तेनालीरामन थे उन्होंने क्या कहा कि अम्मा आपको अवश्य ही इनका बंडल लौटा देना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने उन युवकों को भी कहा कि आप कृपया जाएं और अपने चौथे दोस्त को लाएं, क्योंकि आप चारों ने ही इनको ये बंडल दिया था, तो इसलिए आप चारों का ही अवश्य होना ज़रूरी है वहाँ, मतलब इस ताकि आप इसे रिसीव कर सकें इनसे, क्योंकि आप मतलब आप चारों ने ही वो बंडल दिया था, इसलिए आप चारों को ही वहाँ अवश्य होना चाहिए। सो फोर ऑफ यू मस्ट बी देयर। आगे देखिए, नाउ गो, अब जाओ। द यंग मैन न्यू, जो नवयुवक थे वो जानते थे, नो मतलब जानना, सेकंड फ्रॉम न्यू, वो जानते थे। देवर बीटन, की वो हार गए हैं। बीटन मतलब हार मारना। द ओल्ड वुमेन वॉज रिलीव्ड, जो ओल्ड वुमेन थी वॉज रिलीव्ड मतलब वो चिंता मुक्त हो गए, रिलीव मतलब चिंता मुक्त हो जाना। एंड ब्लेस्ड तेनालीरामन, और उन्होंने तेनालीरामन को आशीर्वाद दिया। एज शी वेंट बैक टू वर्क, और वो अपने काम पर वापस चली गई।
तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और जैसा आपने देखा कि जो तेनालीराम थे उन्होंने बहुत ही चतुराई से उस बूढ़ी महिला की जो समस्या थी उसको सुलझा लिया, और वो जो तीनों लोग थे जो उस महिला को तंग कर रहे थे उससे उन लोगों से उसका पीछा आसानी से छुड़वा दिया। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों उसके अलावा मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आज आप कमेंट में ज़रूर बताएं ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से या फिर किस स्टेट से, और या फिर किस कंट्री से आप देख रहे हैं, तो आप ये कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।